3 हफ्ते में 3 जवान शहीद हो गए देवरिया के लिए, और ये तीसरे जवान थे जिनका नाम धर्मेंद्र गौड़ था। यहाँ धर्मेंद्र कुमार अमर रहे के नारे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे परिवार भावुक। पिताजी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें शक संदेह है, हमारा लड़का ऐसे कैसे शहीद हो सकता है। नहीं, 15 दिन की छुट्टी आ रहे थे, हमारा थोड़ा तबीयत खराब था दिखाने के। आने से पहले क्या कुछ कह रहे थे कि पिताजी हम अब घर पे आ रहे हैं, कोई काम था, किस लिए आ रहे थे? वो आ रहे थे, बोले पिताजी हमारा घूमने की इच्छा कर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव नितवार में पहुंची है। 3 हफ्ते में देवरिया जिले में तीन जवान शहीद हो गए और उन्हीं के घर पे पहुंचे हैं जिनका नाम धर्मेंद्र गौड़ है। बाहर से आ रहे थे ट्रेन से, ड्यूटी से होकर छुट्टी के लिए, लेकिन यहाँ रास्ते में आते समय ट्रेन से कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसमें वो शिकार हो गए और शहीद हो गए देश के लिए। उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी से बात करेंगे। थोड़ा सा लाइए सर, आ जाइए। पिताजी से हम लोग बात करेंगे। ये धर्मेंद्र गौड़ जी के पिताजी हैं जो शहीद हो गए हैं। हालांकि जिले में 3 हफ्ते में 3 लोग शहीद हो गए, बड़ी दुख की बात है। और जब घर पे हमारी टीवी समाचार की टीम पहुंची तो इनसे बातें करना चाहिए। चाचा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र गौड़। आपको कब मालूम चला कि आपके बेटे आ रहे थे और रास्ते में हम शहीद हो? 2 तारीख को 7 बजे मालूम चला कि हमारे लड़का बैठा है सीट पर। जी, ट्रेन में बैठ गया है। फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद से वो हम कहे ठीक है आप आइए, और उसके बाद से नहीं पता चला कि वो लड़का हमारा कहाँ है। 7 बजे सवेरे हम लोग फ़ोन किए, 6 बजे तो उसका पता नहीं चला। जो बगल में उसके साथ वाले थे, साथ वालों के पास फ़ोन किया गया तो वो भी फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन बाद में जब हम फ़ोन किए दोबारा तो वो फ़ोन उठाया, बोला कि ये सीट से गायब हैं, यहाँ पर है नहीं। तो फिर हम फ़ोन किए कि आखिर हैं कहाँ वो। आज किसी स्टेशन पर उतर गए हैं। तो स्टेशन पर उतरने का मतलब कि भाई छूट गई होगी गाड़ी, तो इतना बुर्बक तो है नहीं कि वो नहीं चला जाएगा। किसी दूसरे मोबाइल से फ़ोन कर सकता है। उसका मोबाइल, बैग सब कुछ वहीं पर है, और जूता भी उनका सीट के नीचे है, लेकिन वो लड़का गायब। फिर हम फ़ोन किए, जीआरपी वाले आए तो वो फ़ोन मिलाए हमारे लड़के के मोबाइल से। तो उन्होंने कहा कि आप फ़ोटो भेजिए। फ़ोटो जब हम भेजे, जब फ़ोटो भेजे तो उन्होंने मिला करके और चुप पटा गए। बोले कि अभी समाचार नहीं मिला है, जब समाचार मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, लेकिन लाश वहाँ आ चुकी थी लाडो स्टेशन पर, लेकिन वो बताए नहीं हमसे। फिर दोबारा हम उनसे फ़ोन किए तो वो कहे कि ऐसा है चाचा कि आप घबराइए नहीं, आपका लड़का का पता नहीं चल रहा है, अभी हम कुछ बता नहीं पाएंगे। इतना कह करके वो फ़ोन काट दिए। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हमारे लड़के का। इनके पास अजय के पास फ़ोन किए, गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पास फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठाए। 3-4 बार फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाए। तो 1:40 पर कंपनी कमांडर साहब वहाँ से फ़ोन किए कि हमारे छोटे लड़के के मोबाइल पर फ़ोन किए कि तुम्हारा क्या नाम है। नाम पूछे इनका, धर्मेंद्र तुम्हारा भाई है? तो उन्होंने कहा हाँ हमारा भाई है। तो दूर जाओ, घर से बाहर जाओ। घर से बाहर जैसे यहाँ आया उनसे बताया कि एक बात बता रहा हूँ, घर पर मत बताना, परिवारजनों को मत बताना। तो कहे कि धर्मेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है और वो है नहीं, मर गया है। वही हम लोगों को 1:40 पर खबर मिली, और उसके बाद से हम लोगों को अभी तक कोई खबर नहीं मिली। ये सूचना मिली कि लाश, वही कमांडर साहब बताए कि लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई है, और पोस्टमार्टम होकर के हमारे बंदे जा रहे हैं, लेकर आएंगे। तो बंदे आए 11 बजे रात में, फिर लाश लोड किए और लोड करके ले जयपुर चले गए। और सवेरे सलामी दागी गई है उनकी 8 बजे। 8 बजे के बाद वो 9 बजे गए हैं एयरपोर्ट पर, वहाँ सलामी दागी गई है। वो सब फ़ोटो आ चुका है। चाचा एक बात बताइए कि कितने साल पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, कुछ याद है? हाँ, 2010 में। 2010 में जी। उनकी शादी हो गई थी? हाँ। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, 2 लड़कियाँ, 1 लड़का। अच्छा, आने से पहले क्या कुछ कह रहे थे कि पिताजी हम अब घर पे आ रहे हैं, कोई काम था, किस लिए आ रहे थे? वो आ रहे थे, बोले पिताजी हमारा घूमने की इच्छा कर रहा है, हम आएंगे घर पर तो माता को देख लेंगे और बच्चों से मिल लेंगे, हम चले आएंगे, यही बात कही। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ।
एक बच्चा जो शहीद हो गए और 2 बच्चे क्या करते हैं? 2 बच्चे, एक ट्रक ड्राइवर था तो उसका तो बहुत हालत ख़राब थी, अच्छा। तो अब अपना रोजी रोटी किसी तरह से चलाता है। हाँ। ये छोटा वाला है, ये पशु डॉक्टरी का किया था, जी। लेकिन तो अभी तक उसका ये नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, लेकिन वही अपना रोजी रोटी किसी तरह चला रहा है प्राइवेट काम करके। हाँ, यही कर रहा है। चाचा, अब शासन प्रशासन नेताओं से, अधिकारियों से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? क्योंकि टीवी समाचार के दर्शक लाखों लोग देख रहे हैं, सरकार भी देखेगी। क्या कुछ सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके बेटे को, शहादत तो आप शहीद हो गए, लेकिन आपके परिवार के लिए क्या कुछ चाहिए? हमारे परिवार के लिए देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमको बच्चों के लिए सुविधा, और मान लीजिए अभी शहादत हमारी आएगी तो हमारे दरवाजे तक गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी, ये भी नहीं हो पाएगी। उसको भी तो देख ले प्रशासन, उतार कर लाना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात कि बच्चों का जो कुछ बनता है वो मिले, उन लोगों को सुविधा मिले और उन लोगों की परवरिश हो, यही हम चाहेंगे, और क्या चाहेंगे। हाँ, शहीद गेट भी चाहते हैं बनवाना, जैसे गांव के पहले शहीद गेट बनता है एक, उस तरह का मांग करते हैं। शहीद गेट बनना चाहिए। अच्छा। क्या क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं इसका जांच होना चाहिए। अच्छा, भाई हैं आपके? उनके छोटे भाई क्या हैं। नाम है आपका? हमारा नाम धीरज कुमार गौड़। अच्छा, आपको कब पता चला भैया कि आपके भाई जो हैं इस देश के लिए शहीद हो गए रास्ते में आते? हमको वही फोन आया था 1:40 पर, वही हमको फर के हटा के हमारे पास ही फोन आया था। जी। हाँ। आप ही के पास आया था? हाँ, पहली खबर आप ही से? हाँ, हमारे पास आया था। अच्छा। आज तो मन दुखी होगा, पूरा देश दुखी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देवरिया जिला 3 हफ्ते से दुखी में चला है, क्योंकि 3 लोग शहीद हो गए। पिछले हफ्ते में एक ललन यादव जी शहीद हो गए, इसके पिछले हफ्ते में अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे, और आज आपके घर ऐसे हो गया। तो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं उनके इसकी जांच की जाए। अच्छा, आप अरे मतलब आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ? हाँ, वही हम लोग को पता करना। अच्छा, इसकी जांच की जाए। एक्सीडेंट नहीं हुआ कोई। क्या हुआ है कोई? अच्छा, क्या कह रहे हैं चाचा? कह रहे हैं कि कोई साजिश किया है, एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट होता तो रोड पे होता, प्लेटफार्म पे होता। रोड छोड़ के 15 फीट 20 फीट दूर जाना साजिश है। मतलब 15 फीट 20 फीट दूरी पे है, तो कैसे जाएगा आदमी? नीचे गिरेगा तो 20 फीट दूर नहीं जाएगा। मतलब ये साजिश है, इसको आप लोग जांच इस पे आप लोगों को संदेह किस पे हो रहा है? क्योंकि अब टीवी समाचार पे चल रहा है, किस पे आप लोगों को उनका संदेह? जब फोन हम लोग नहीं उनका पाए तो हम लोग फोन किए, वहाँ से फोन आया भैया के नंबर से, तो हम फोन लगा के उनसे पूछे, जो अजय कुमार हैं, जो साथ में उनके बंदे आ रहे थे, तो उनसे पूछे तो यही हम उनसे कहे ना कि मतलब कहाँ हैं भैया, तो हमसे बोले कि किसी स्टेशन पर छूट गए हैं। हाँ, बस यही बात हमसे कहें। फिर उसके बाद से हम 10-15-20 मिनट बाद फिर फ़ोन लगाए, कम से कम 8-10 बार कॉल किए थे उनके पास हम, भैया के नंबर पर। उनका तो नंबर था नहीं। उसके बाद जब वो सब करने के बाद जीआरपी वाले, जैसे हम फ़ोन काट के रखे 10 मिनट के बाद उसी नंबर से फ़ोन आ रहा है भैया के नंबर से, तो जीआरपी वाले हमसे अपना नंबर दिया, फ़ोटो हम सेंड किए। सेंड करने के बाद उसके बाद से वहाँ पता किया गया कई बार, तो बोला है कि अगर कोई लोकेशन मिलेगा तो आप हमें बताना। तो जब रहेंगे नहीं तो लोकेशन कहाँ से मिलेगा? अच्छा, मतलब आपको भी संदेह है कि कुछ उनके साथ हुआ है? हाँ। अच्छा, वो वहाँ झगड़ा वगड़ा भी किसी से हुआ था? घर पे हुआ था कहीं पे? आपको मालूम चला? कुछ नहीं, कोई झगड़ा झंझट ही नहीं हो सकता है। तो फिर उनके साथ ऐसा गलत कैसे हो सकता है? अब पता नहीं, अब हम लोग तो नहीं जान रहे हैं। आपसे बता दें कि इस देवरिया जिला के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है, और कहा जाए कि 3 हफ्ते में 3 जवान शहीद हो गए देवरिया के लिए, और ये तीसरे जवान थे जिनका नाम धर्मेंद्र गौड़ था। हालांकि टीवी समाचार लगातार तीनों सैनिकों का कवरेज कर रही है और दिखाने का प्रयास कर रही है कि घर का हाल क्या है। अब चारों तरफ थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए सर, चारों तरफ देखिए गांव के लोग यहाँ
यहाँ धर्मेंद्र कुमार अमर रहे के नारे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे परिवार भावुक में है, पूरा गांव भावुक में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, पूरा जिला भावुक में है। और सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि हमने एक देश का सैनिक खो दिया, और एक देश का जब सैनिक खोते हैं तो बड़ा दर्द होता है। और जब एक माँ अपने बेटे को खोती है तो कितना दर्द होता होगा, जब एक बाप अपने बेटे को खोता हो तो कितना दर्द होता होगा।